हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम अमीन्स कवर करेंगे। बहुत सारी रिएक्शन तो आपकी देखो रिपीट होती हैं, कुछ नई रिएक्शन यहां आएंगी और नई इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां आएंगी। बहुत ध्यान से समझना आप, ठीक है। सबसे पहले सभी लोगों का वेलकम। स्टार्ट करते हैं कहानी यहां से। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से देखना जरा। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन का अगर मैं आपको रिएक्शन समझाऊं तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं। पहले क्या करना है, आपको 1 डिग्री अमाइड दी जाएगी। ध्यान रखना, क्या दी जाएगी आपको? 1 डिग्री अमाइड। क्या दी जाएगी बेटा? 1 डिग्री अमाइड। और 1 डिग्री अमाइड की रिएक्शन होगी Br2KOH के साथ, ठीक है। 1 डिग्री अमाइड की किससे रिएक्शन कराना है? Br2KOH के साथ। डायरेक्ट मेथड पता है क्या है? ये छुपा लो, खत्म, है ना। ये छुपा लो, ये छुपा लो, ये आंसर है क्या? RnH2, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O छुपा लो, मतलब उसको हटा दो, इसको हटा दो, है ना। C डबल बॉन्ड O को हटा दो आप, तो RnH2 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए कहानी? तो किसे आपको रिमूव करना है? किसे रिमूव करना है बेटा? C डबल बॉन्ड O को निकाल लो। क्या करो? निकाल लो। क्या दिखेगा? RnH2, खत्म, कोई दिक्कत नहीं, सीधा आंसर, ठीक। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 Br2KOH, क्या करने का? CO उड़ाने का, आंसर लाने का, CH3 NH2, ठीक है। सिंपल इससे आसान क्या है? PH C डबल बॉन्ड O NH2, सेम रिएजेंट, क्या उड़ाने का? CO उड़ाने का, खत्म, PH NH2। ये है डायरेक्ट तरीका, ऐसे करना है। C डबल बॉन्ड O छुपा लेना, उसको हाथ दिखा देना, बस, ठीक है। चलो भाई, अब मैकेनिज्म समझ लो ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया। क्वेश्चन आपको वैसे ही करने, वैसे हो जाएंगे, है ना। अब अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, मैकेनिज्म की, ध्यान से देखना, मैकेनिज्म क्या होती है। मुझे दिया गया है 1 डिग्री अमाइड, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं? सही है। अब Br2KOH में से OH माइनस, Br2KOH था या NOH, तो OH माइनस मतलब बेसिक मीडियम है, तो OH माइनस क्या करेगा? यहां से H प्लस को उड़ाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास शिफ्ट हो जाएंगे बेटा? नाइट्रोजन के पास। तो आपको ऐसा दिखने वाला है, ध्यान से देखना है। ऐसा देखो, ये H प्लस निकला, N पर क्या आएगा बेटा? माइनस। अब इसके बाद Br क्या होगा? ये इस पर अटैक करेगा, ये बोलेगा हम भागेंगे, क्यों? ये Br इसके पास, तो दूसरा Br नेगेटिव फॉर्म में भागेगा। तो बेटा ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा बेटा? ऐसा ठीक है, समझ गए बात को? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक और बार OH माइनस आएगा, बोलेगा अभी भी एक बचा है, हम तो आएंगे, एसिड बेस करेंगे, और H बोलेगा ठीक है हम आ रहे हैं, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे के आते हैं। तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये बना RC डबल बॉन्ड O N नेगेटिव और Br, ऐसा। अब देखना जरा, यहां पर कहानी होती है अच्छी, समझना बात को। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है। क्या होता है? ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है, और ये R पूरा ग्रुप निकलता है, इस पर जाता है, यहां अटैक करके इस Br को हटाता है। देख रहे हो? ओ माय गॉड, क्या रिएक्शन है, वाह सर। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में R निकलकर N पर अटैक, और Br निकल जाएगा, तो बनेगा R सिंगल N डबल C डबल O, अल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है। ये बन गया। ये इस रिएक्शन में आप बोल सकते हो बीच में बनना, मतलब इंटरमीडिएट। ये क्या है? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। माइग्रेशन ऑफ R इज द RDS, और R का जो माइग्रेशन होता है वो प्योरली इंट्रामोलिकुलर होता है। क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर। मतलब अगर R में कुछ कायरल वाली चीजें हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज मत करना, वो सीधा का सीधा इस नाइट्रोजन पे अटैक करके Br को निकाल देगा, है ना। ये बना, बस, अब कुछ नहीं। OH माइनस फिर से आएगा, OH माइनस इस पर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है। इस पर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ा,
तो ये दिखेगा R N नेगेटिव सिंगल C डबल O और यहां पर क्या आएगा OH आएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ रहे हो बात को। अब ये N नेगेटिव इधर से H निकाल लेगा, आपस में खेल हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव स्टेबल है, तो NHC O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। अब ये नेगेटिव लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होके इस पूरे को निकाल देगा, तो बन जाएगा RNH नेगेटिव। और ये क्या करेगा, इतना सारा पानी बन रहा है, जैसे OH नेगेटिव H प्लस से वाटर ही तो बना रहा है, तो वाटर से ये क्या करेगा H प्लस ले लेगा ऐसा, तो क्या बना RNH2 बना। और जो CO2 निकल रही है यहां पर, यहां क्या होगी CO2 निकलेगी ना, तो CO2 नहीं CO2 KOH के साथ K2CO3 बना देगा। ठीक है, और जो Br नेगेटिव निकल रहे थे वो KBr बना देंगे। समझ रहे बात को, ऐसा होता है। तो मेन प्रोडक्ट से हमें मतलब है RNH2 बनता है, Br2 KOH में रिएक्शन होती है, OH माइनस Br2 OH माइनस। ठीक है, मतलब एक Br2 आया और एक दो तीन और बस तीन है ना, OH माइनस इसमें यूज हुए और इधर एक यूज हुआ है ना। तो ये कहानी है, ध्यान रखना इसका, बहुत अच्छा मतलब मैकेनिज्म है। एक बार फिर समझा देता हूं, बेस H प्लस वाटर निकला, एनायन बना, ये एनायन Br2 पर अटैक करेगा, एक Br निकाल देगा बेटा, एक अपने पास रख लेगा। ठीक है, समझ रहे हो, इसको ब्रोमोमाइड बोल सकते हो आप, है ना, ब्रोमोमाइड। इसलिए हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी बोलते हैं इसको। डिग्रेडेशन क्यों, यहां कार्बन ज्यादा थे, जो अमीन बनती है वो एक कार्बन कम की बनती है। अमाइड में कार्बन ज्यादा होते हैं, अमीन में एक कार्बन कम हो जाता है, मतलब ये हो गया RNH2 बन गया है ना, डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। समझ गया कहानी, कहां तक पहुंच गए थे यहां। अब बेस आएगा, H प्लस निकालेगा, N पर नेगेटिव। अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर प्योरली इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग होगी, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं, रिटेंशन होगा ऑलवेज, है ना। RNCO बनेगा, बेस से अटैक करके ये फॉलो करेगी मैकेनिज्म, है ना। मतलब बेस यहां अटैक करा, N पे नेगेटिव आया, इस तरीके से उसने यहां से H उठा लिया, NH बना, इसने बॉन्ड ब्रेक करके RN नेगेटिव बना लिया, RNH नेगेटिव, है ना। और उसने बेटा पानी लेकर RNH2। आगे बढ़ रहा हूं मैं, जो बातें अभी मैंने बोली वो यही यहां लिख दी। क्या, माइग्रेशन ऑफ ग्रुप इज RDS। ठीक है, प्योरली इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन करना है, कोई चेंज नहीं करना। डिग्रेडेशन रिएक्शन स्टेप डाउन, और 1 डिग्री अमाइड की रिएक्शन है, 2 डिग्री 3 डिग्री रिएक्शन नहीं देती है। ठीक है, चलो भाई आराम से पॉज कर लो, कर लिया पॉज, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलो कुछ सवाल हो जाए। सवाल करने के लिए तो देखो आपको पंकज सर ने जो तरीका बताया वही लगाना है। क्या, CO को उठा के फेंक दो, CO को उठा के फेंक दो, क्या बना, और कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना, रिटेंशन करना है क्योंकि इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग हो रही है, तो यही आएगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। देखो ऐसा दिखेगा, बस आपको सिर्फ CO हटाना है, बाकी टेंशन नहीं लेनी कहीं की भी, कायरल वायरल हूं कोई टेंशन नहीं, जैसा वैसे ही रहेगा। यहां देखो CO उड़ाओगे तो ये डैश में था, डैश में ही रखना, चेंज मत करना, डैश का डैश में ही रहेगा। कितना आसान रिएक्शन है, समझ रहे हो, ऐसा होता है, CO उड़ा दो बस खत्म। अगला देखो, अब इसमें एक मिक्स क्वेश्चन बनेगा ऐसा, देखो अच्छा सवाल है। क्यों, Br2 KOH हेलोफॉर्म भी करता है, तो मिथाइल कीटोन इधर है हेलोफॉर्म करेगा, और इधर अमाइड है तो हॉफमैन ब्रोमाइड भी करेगा। समझ रहे हो, तो Br2 KOH क्या करेगा, इस जगह हेलोफॉर्म करेगा, किस जगह, इस जगह हेलोफॉर्म करेगा, और इधर क्या करेगा, हॉफमैन ब्रोमाइड। इधर तो आपको पता है क्या करोगे, CO उड़ा दोगे, और जब इधर तुम्हारी रिएक्शन होगी इस जगह, है ना, इस जगह बता देता हूं, इस जगह जब रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा पहले CBr3, सारे H हटा के Br लगा देते हेलोजिनेशन, और फिर हाइड्रोलिसिस करते हो, ऐसा दिखेगा पहले, और ये बॉन्ड तोड़ोगे, इसको H और इसको OK दे देना, तो यहां कुक बनेगा और CHBr3। तो इस तरफ आपका बना ऐसा, ध्यान से देखना, यहां NH2, ठीक है, और इधर बना क्या, कुक 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 और CHBr3। तो ये ध्यान रखना, Br2 KOH दो जगह आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे जेई में। Br2 KOH दो जगह आता है, एक जगह कहां पर आता है बेटा, हॉफमैन ब्रोमाइड में, और एक हेलोफॉर्म रिएक्शन में, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगर मुझे ऐसा दिया है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ऐसा दिया है मुझे, मतलब इसका मतलब क्या है, ये जो है ना, ये आपको एक मिक्सचर दिया है पूरा, ठीक है,
ये आपको एक मिक्सचर दिया है, और अगर मिक्सचर दिया है, आपको भले ही दो अमाइड दी हो, दोनों पे रिएक्शन कराओ, इसका इस पर और इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर होता है पूरा माइग्रेशन। आर का माइग्रेशन क्या होता है मैकेनिज्म में, कहां गई, हाँ ये आर का माइग्रेशन इंट्रामोलिकुलर, ऐसा नहीं होता आर माइनस निकला फिर अटैक कर रहा है ना, इंट्रामोलिकुलर होता है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर होता है मतलब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो यहां क्या करना है तुम्हें, देखो यहां सी उड़ाना है और यहां सी उड़ाना है, इसका इस पर और इसका इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो कैसा दिखेगा आपको, यहां है डी, इधर क्या आ जाएगा बेटा NH2, और इधर आप ये सी उड़ा दोगे तो NH2 15 वाला प्लस NH2 कितने वाला 15 वाला, ऐसा देखो इस तरीके से होता है, समझ रहे बात को। ये कहानी है, बढ़िया रिएक्शन है, आसान भी है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है ये, सक्सिनामाइड। सक्सिनामाइड Br2KOH के साथ हेलोफॉर्म नहीं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन दे देता है। कैसे, ध्यान से देखना, ये भी बेटा हॉफमैन ब्रोमाइड दे देता है। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, ओनली 1 डिग्री अमाइड ऐसा करते हैं, लेकिन ये वाला पर्टिकुलर कंपाउंड दे देता है। कैसे ध्यान से देखना, मैकेनिज्म समझा रहा हूं। OH माइनस इस H प्लस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, N पे नेगेटिव आएगा। ध्यान से देखते जाना, ये दिखेगा बेटा ऐसा। अब Br2 है तो Br क्या करेगा, ये इस पर अटैक करके इसको निकाल देगा, तो क्या बनेगा N ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्या बनेगा N ब्रोमोसक्सिनामाइड, क्या बनना N ब्रोमोसक्सिन, NBS बन गया तो, है ना, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, NBS बोलते हो इसको आप, है ना, NBS। ठीक है, अब क्या होगा देखना, अब ये जो OH नेगेटिव है ये अटैक करेगा, तो OH नेगेटिव यहां पर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा। OH नेगेटिव यहां अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा, तो बेटा ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O OH, ऐसा डबल बॉन्ड O N नेगेटिव और Br, ऐसा दिखेगा। समझ रहे हो कितना अच्छा दिख रहा है, वाह। अब क्या होगा इसके बाद बताओ, बहुत आसान है, देखो ये N नेगेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, इससे जुड़ा हुआ ये अल्काइल, ये अल्काइल कहां जाएगा, इसके पास जाएगा। तो एक काम करता हूं मैं, इसको C डबल बॉन्डों को ऊपर बना लूं ताकि आपका दिक्कत नहीं हो कुछ, ऐसे बना रहा हूं मैं, ये डबल बॉन्ड और यहां OH है, इधर OH है, ये निकला, ऐसा बना रहा हूं, इस तरीके से दिख रहा है। ध्यान से देखना आप, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, मैंने ये अटैक करा के N निकाला ना, ये 1 तोड़ा ना, N पे नेगेटिव, और यहां से ये अल्काइल है इसका पार्ट, इस वाले का पार्ट ये वाला, तो ये जाएगा कहां पर, इधर देखना, तो ये कन्वर्ट हुआ, ये इधर गया और Br निकला। तो आप देखना जरा कैसा दिखेगा, ऊपर कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, डबल बॉन्ड OH, ठीक है, नीचे कैसा हुआ ऐसा, और इस कार्बन से N जुड़ गया, ठीक है, N से डबल बॉन्ड C जुड़ गया, और C से डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है ऐसा। अब इसके बाद आप जानते हो क्या करते हैं, OH नेगेटिव यहां अटैक करके तोड़ता है, तो उसका भी मैं डायरेक्ट तरीका लिख देता हूं, क्या, इस बॉन्ड को तोड़ो, इधर HH दे दो और इधर OK दे दो, KOH है ना अपने पास, ऐसा, तो ये K2CO3 बन गया और इधर NH2 आ गया। तो ये आपका फाइनल कन्वर्ट हो गया, ऐसा 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 NH2, और ये है बेटा COOH, ऐसा है। समझ रहे हो बात को, ये कहानी है। एक्चुअल में होता तो ऐसा भी है कि बेस होता है, तो यहां जब तुम बेसिक से ब्रेक कर रहे हो तो ये भी O नेगेटिव बना लेगा, CO नेगेटिव, तो यहां पर हमें ईमानदारी से पता क्या लिखना चाहिए, जब तुम यहां KOH की रिएक्शन करा रहे हो ना, तो KOH पता क्या करता है, इधर तो कर ही रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग, इधर क्या कर देगा, एसिड बेस रिएक्शन कर देगा। तो ऐसा लिखना चाहिए आपको ईमानदारी से, है ना, ये आएगा आंसर। ठीक है, तो कितने कार्बन थे इसमें, 1 2 3 4 थे, अब कितने बचे, 1 2 3, ये हो गई हॉफमैन ब्रोमाइड। समझे बात, ऐसा होता है, ये मैकेनिज्म है। ठीक है, चलें आगे, ये सिर्फ JEE एडवांस के लिए है, N ब्रोमो सक्सिनामाइड, मतलब ये सक्सिनामाइड की रिएक्शन, नाम याद है इसका, लिख देता हूं, सक्सिनामाइड, सिर्फ JEE एडवांस वाले ध्यान दें इस पर। ठीक है, चलो
अगला बेटा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन। ये बिल्कुल सिलेक्टिव है, क्या? फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन, ठीक है। और 1 डिग्री कौन सी अमीन बनती है? एलिफेटिक अमीन बनती है। एलिफेटिक लिख लो साथ में, 1 डिग्री एलिफेटिक होती है, एरोमेटिक के लिए भी नहीं होता ये, बड़ी सिलेक्टिव है ना। 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन, बेटा ध्यान से देखना, मेरे पास है थैलेमाइड, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ बेटा थैलेमाइड, ध्यान से देखना, ये है थैलेमाइड। आपको रिएजेंट यहां क्या मिलेंगे? पहले KOH दिया जाएगा, फिर सेकंड स्टेप में RX दिया जाएगा, ठीक है, जो कि हम प्रेफरेंशियली 1 डिग्री RX मानते हैं, ठीक है, 1 डिग्री होना चाहिए। और तीसरा एक्वस NaOH या KOH दिया जाएगा, ठीक है, ये कहानी है। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं पहले। यहां पर जो भी अल्काइल हैलाइड दे रखी है, डायरेक्ट मेथड, यहां पर जो भी अल्काइल हैलाइड दे रखी है उसी का बेटा अमीन बना दो, खत्म, सीधा आंसर, फिनिश, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है अपनी। यहां पर जो भी RX दिया है ना, मान लो इथाइल क्लोराइड दिया है तो आंसर इथाइल अमीन, मिथाइल क्लोराइड आंसर मिथाइल अमीन, प्रोपाइल क्लोराइड आंसर प्रोपाइल अमीन, खत्म, बस। तो जो RX है X हटा के NH2 लगा के अमीन बना दो, ये है डायरेक्ट। अब देखते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। अब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बताता हूं। ये तो डायरेक्ट हो गया है ना, एक एक स्टेप से चलेंगे अपन, है ना। मैकेनिज्म में तो ऐसे ही करते हैं, देखना ध्यान से। सबसे पहले KOH दिया था, क्या देगा? OH माइनस, क्या करेगा? यहां से H+ उड़ाएगा, यहां पर एनाइन बनाएगा, तो ये दिखेगा सबसे पहले आपको। N पर क्या आ गया? माइनस, ठीक है। अब इसके बाद Br नहीं दिया, वरना वो हॉफमैन ब्रोमाइड में चले जाते। इसके बाद क्या दिया था? RX दिया था, ठीक है। तो RX अगर तुम्हारा दिया है तो ये N नेगेटिव इस पर अटैक करके ये निकालता है, ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल और ये अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन होता है। इसलिए तो मैंने बोला था 1 डिग्री अमीन। देखो हम यहां 1 डिग्री क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि SN2 रिएक्शन होती है 1 डिग्री में फास्ट होती है वो, है ना, ठीक। तो यहां क्या जुड़ जाएगा? ऐसा जुड़ जाएगा, डबल बॉन्डो N, डबल बॉन्डो, और N के पास क्या आ जाएगा बेटा? R। ध्यान से देखना, ऐसा दिखेगा, ठीक। अब क्या होगा? अब OH नेगेटिव आएगा, ठीक है, एक्वस NaOH था ना, OH नेगेटिव आएगा, वो यहां अटैक करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है। देखते जाना कैसा देखेगा बेटा, देखो तो ऐसा ही तो देखेगा। N नेगेटिव R, ठीक है, यहां N नेगेटिव हो गया और इस वाले पर आ गया डबल बॉन्डो OH। अब ये H+ ये N नेगेटिव खींच लेगा, क्योंकि ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो अब ये H+ ये N नेगेटिव खींच लेगा, तो ये दिखेगा C डबल बॉन्डो NHR, ठीक है। नीचे क्या दिखेगा? C डबल बॉन्डो O नेगेटिव, ठीक है। अब OH नेगेटिव फिर से आएगा, कहेगा बेटा हम छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये OH नेगेटिव अटैक करके इसको निकाल देगा। तो यहां क्या आएगा देखना, यहां तुमको दिखेगा COH, अभी तो दिखेगा COH, है ना, और यहां नीचे दिखेगा CO नेगेटिव, और साथ में क्या निकल गया? RNH नेगेटिव। अब ये दोनों आपस में H+ खेल लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? ये N नेगेटिव बोलेगा बेटा ये वाला H हमको चाहिए, हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये बोलेगा इससे ले लो जरा, क्या आ जाएगा? RNH2, ये N नेगेटिव इससे H+ ले लेगा, H+ लेकर क्या बना लेगा बेटा? RNH2। अब ध्यान से सुनना, अगर आपको RX दिया है, क्या दिया है? RX दिया है, तो वही तो बनाया था मैंने, अरे यही तो बताया था बेटा, RNH2 ही तो आया था, सही ना, RX का ही है, देखो RX का ही RNH2 आ रहा है, ये डिटेल मैकेनिज्म है पूरी, समझे बात? ऐसा होता है, ठीक। चलें आगे, एक सवाल करके बता दो। सवाल तो डायरेक्ट ही करना है क्या?
जो भी अल्काइल क्लोराइड या हैलाइड दे रखी है उसी का ही अमीन बना दो। कैसे? 1 2 3, 1 2 3 और क्या लगाने का? NH2 आंसर। जो भी आपको अल्काइल हैलाइड दी है उसी का ही आपको अमीन बनाना है। ठीक। अगली रिएक्शन बेटा अमोनोलाइसिस। ध्यान से देखना, अमोनोलाइसिस में कोई अलग सी चीज नहीं है, अल्काइल हैलाइड की ही अमीन के साथ रिएक्शन होती रहती। देखो कैसे, शुरुआत यहां से करते हैं। RX की रिएक्शन में अमोनिया से कराऊं तो अमोनिया से कराऊंगा तो क्या करोगे? ऐसे लिख लो यार, वैसे रिएक्शन SN2 कराओगे क्योंकि यहां पर 1 डिग्री है ये, ठीक है। RX यूजुअली 1 डिग्री होता है, ठीक है। अगर 1 डिग्री तो SN2 रिएक्शन करा था। मतलब एक काम करो, आप तो डायरेक्ट ही लिख लो, ऐसे कर लिया करो। इसकी रिएक्शन NH2 से हुई, HX निकाल दो, HX निकाला तो क्या बना? RNH2 बना। अब इसकी रिएक्शन फिर से RX से करवा दो तो फिर से वही काम करो, क्या? RX प्लस H NHR। ठीक। यहां से क्या करो? HX निकाल दो, क्या बना? HX निकाला, क्या बना? R NHR। फिर इसकी रिएक्शन RX से करवा दो। कितना आसान है, देखो कितनी आसान रिएक्शन है रे। देखो क्या करोगे? RX प्लस H N, कितने R हैं? 2 R हैं, ठीक। क्या करोगे? HX निकाल दोगे सर। देखो क्या दिखेगा? RNR R। अब इसकी रिएक्शन RX से फिर कराओगे, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको देकर ये निकाल देगा, क्या आएगा? RNR R R प्लस X माइनस। अब इनके नाम है अलग अलग, क्या नाम है बेटा? इसको बोलते हो 1 डिग्री अमीन। क्या बोलते हो? 1 डिग्री अमीन। इसको क्या बोलते? 2 डिग्री अमीन। क्या नाम है इसका बेटा? 2 डिग्री अमीन। इसको क्या बोलते? 3 डिग्री अमीन, ठीक है। क्या नाम है इसका बेटा? 3 डिग्री अमीन। इसका नाम बेटा 4 डिग्री क्वाटरनरी अमीन। 4 क्या? 4 डिग्री क्वाटरनरी अमीन, है ना। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलो इसको, एक्चुअली अमीन मत बोलो क्योंकि सॉल्ट बन जाता है ना। क्वाटरनरी 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम साल्ट। क्या? साल्ट। क्या बेटा? साल्ट। ये होता है, कितना आसान है। तो ये अमोनोलाइसिस होती है रिएक्शन, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। अगला है रिडक्शन। कुछ रिडक्शन रिएक्शन ऐसी हैं जिसका आप रिडक्शन कराओ अमीन बनाओ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं नाइट्रो कंपाउंड्स लेता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैंने लिया RNO2 तो H2PDC ले सकते हो आप रिडक्शन में, ठीक है। आप ले सकते हो FeHCl और आप ले सकते हो SnHCl। तो ये क्या काम करता है? बहुत आसान है, आपको बस कुछ नहीं करना, O हटा के H लगाना है। क्या करना है? O हटाकर H लगाना है। मतलब NO2 ग्रुप हटाकर क्या लगाना है बेटा? NH2। खत्म। NO2 हटाकर क्या लगाना है? NH2 लगाना है, काम हो जाएगा। सवाल हो जाए एक, देखो अगर मैं आपको ऐसा NO2 देता हूं, या एक काम करता हूं थोड़ा सीक्वेंस वाला क्वेश्चन बनाता हूं, अच्छा लगे आपको, पुरानी चीजें तो पढ़ के बैठे ही हो ना। मान लो आपको ऐसा दिया है, ये दिया Br, ठीक है। इसकी रिएक्शन हो रही है AgNO2 से। किससे? AgNO2 से। A बनेगा, A के बाद इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं FeHCl या SnHCl ले लो। SnHCl से क्या बनेगा बेटा? B, ठीक है। करो जरा क्वेश्चन इसको। और इससे बना ऐसा, इससे बना ऐसा, इसकी रिएक्शन करा दी CH3Br से तो बनाया C। चलो भाई इतना तो बना के बताओ, पॉज करो, ट्राई करो भाई, साथ में करते जाओ, सिखा देंगे पूरा, है ना। पॉज करो, ट्राई करो, वापस आओगे। आपको अगर तीनों आंसर सही हैं तो आपके बच्चे आपसे बहुत खुश रहने वाले जिंदगी भर। देखो ऐसा है, यहां से क्या करोगे? HgBr हटाओ, क्या? यहां से HgBr हटाओ, सीधा NO2 जुड़ता है। अगर बेटा AgNO2 होता है तो NO2 जुड़ता है, KNO2 या NaNO2 तो ONO जुड़ता है ना। तो ये NO2 यहां जोड़ दो, कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। SnHCl क्या करेगा? NO2 को कन्वर्ट कर देगा किसमें? NH2 में। अब देखना जरा, अमोनोलाइसिस रिएक्शन है, 1 डिग्री अमीन दे रखी है, क्या होगा? यहां से H और यहां से Br, क्या करोगे? 1 डिग्री से क्या बन जाता है? 2 डिग्री अमीन। बहुत बढ़िया।
कितने लोगों ने सही बनाया था बताओ जरा, सही था? वाह यार, चलो भाई आगे बढ़े। कई लोग तो बस मुंह देख रहे थे, है ना। अगला है रिडक्शन ऑफ साइनाइड। ठीक है, रिडक्शन ऑफ साइनाइड में क्या होगा? RCN, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। LAH के साथ, LAH के साथ साइनाइड का रिडक्शन हो जाता है बेटा। किसमें? ध्यान से देखना, ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे। किससे? HH। दोनों पाई ब्रेक होंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन से। क्या बनेगा? RCH2 NH2। मतलब तुम्हें करना क्या है? ओवरऑल रिएक्शन याद कैसे रखोगे? साइनाइड को कन्वर्ट करना है RCH2 NH2। ठीक है, कैसे? CN इज कन्वर्टेड इनटू CH2 NH2। साइनाइड के दोनों पाई ब्रेक करा देंगे। ठीक है, अगला देखो अमाइड का रिडक्शन। RC डबल बॉन्डो NH2 अमाइड से आप बना सकते हो। कैसे? आपको इसमें एक चीज करनी पड़ेगी पहले। क्या? अमाइड के थ्रू आप बनाओगे तो अमाइड का डायरेक्ट रिडक्शन मत कराओ। क्या कराओ? अमाइड का पहले कराओ डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लो P2O5। तो अमाइड क्या करेगा? P2O5 में डिहाइड्रेट हो जाएगा। किस तरीके से? यहां से 2H और यहां से O, मतलब H2O निकालोगे तो पहले आपका साइनाइड बन गया, और साइनाइड को तो रिड्यूस कर लेते हो ना। सही है ना? कैसे? ये जो CN है, साइनाइड से क्या बनाते हो? RCH2 NH2। क्या? RCH2 NH2 NH2। ऐसा देखो, साइनाइड से CH2 NH2, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं HH से, है ना। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन आगे बढ़ानी है। आ जाओ जरा, डायजोटाइजेशन ऑफ एरोमेटिक 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। मैं आपको डायजोटाइजेशन 1 डिग्री का पढ़ा चुका हूं पहले, ARSN1 जहां मैंने पढ़ाई थी अराइल हैलाइड में। ठीक, अब 2 डिग्री 3 डिग्री का भी देख लो, मतलब मैं आपको तीनों ही करा देता हूं। पहली वाली रिवाइज हो जाएगी आपकी, है ना। क्या होता है ध्यान से देखना, जब भी मैं एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन लेता हूं ऐसी, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जब होती है किससे? NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान से देखते जाना, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या बना लेता था? याद करो, अब थोड़ा तो याद आना चाहिए। डायजोनियम क्लोराइड। क्या बनाता था? डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस वाली रिएक्शन में ये बनता है। अगला देखना जरा, अगर मैंने 2 डिग्री अमीन ले ली, अगर मैंने 2 डिग्री अमीन ले ली, जैसे NHR ले ली मैंने, है ना, इसकी रिएक्शन में सेम रिएजेंट के साथ करा रहा हूं, तो मुझे एक बात बताओ, ये रिएजेंट आपको क्या देता था? मैकेनिज्म थोड़ी सी याद होनी चाहिए। क्या? ये रिएजेंट आपको NO+ देता था। ये क्या देता था? NO+ देता था। क्या देता था? NO+ देता था। तो ये NO+ यहां पर इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब क्या करना है? ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस N पर अटैक कर देगा, मतलब NO जुड़ जाएगा सीधा। तो कैसा दिखेगा? ध्यान से देखना, NH यहां प्लस, ठीक है, और एक H है। कितने हैं? 1 2 3, ये के जुड़ा, एक के जुड़ा, हाँ, एक R है और एक NO जुड़ जाएगा। ऐसा देखो, देखना जरा ध्यान से, ये लोन पेयर यहां अटैक करेगा तो रिंग है, एक N है, एक H है, एक R है। देखो, रिंग है, N है, H है, R है, और NO जुड़ गया। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए। अब नाइट्रोजन पे प्लस अनस्टेबल, आप इसको निकाल दो। तो ये होता है बेटा येलो ऑयली नाइट्रोसामीन। ठीक है, इसमें क्या बनता है? ये येलो लिक्विड होता है, येलो लिक्विड। ठीक है, समझ गया कहानी क्या करानी है? चलो भाई, ये हो गया 1 डिग्री का, ये 1 डिग्री एरो अमीन हो गई, और ये हो गई बेटा 2 डिग्री एरो अमीन। अब हम बताते हैं आपको 3 डिग्री का। ठीक है, पहले आप ये नोट कर लो दोनों अच्छे से, है ना। 1 डिग्री में तो आपको पता है डाइजोनियम क्लोराइड, 2 डिग्री एरोमेटिक होती है तो ऐसा बन जाता है। और 3 डिग्री की क्या कहानी? अब देखो, देखना जरा ध्यान से, अगर 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन है तो क्या होने वाला है? अगर बेटा 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन है तो यहां पर रिएक्शन कुछ इस टाइप से होती है। देखो, N, यहां R और यहां R, ये 3 डिग्री हो गई।
अब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल क्या देता है, ये पूरा का पूरा रिएजेंट, ये आपको इलेक्ट्रोफाइल देता था क्या, NO प्लस। सही है। अब ये NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल, और ये बेटा तुम्हारा कौन सा, ये ग्रुप देखो, ये ग्रुप है तुम्हारा प्लस M। क्या है ये, प्लस M। क्यों, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। प्लस M क्या करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बना देगा। स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा है 3 डिग्री में, तो पैरा पे लग जाएगा। तो यहां बेटा ऐसा लग जाएगा, ये मतलब यहां ES हो जाती है, यहां ES हो जाती है। अब आप सोचो कि इसने अपना लोन पेयर इसको क्यों नहीं दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं क्यों नहीं दिया, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, PH N R R, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर NO को क्यों नहीं दिया, NO प्लस को क्यों नहीं दिया। अगर ये लोन पेयर दे देता तो तुम्हें ऐसा दिखता, ये प्लस, और ये अनस्टेबल होता। क्यों, आप यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर R प्लस को बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बोकेटाइन है वो, तो हाईली अनस्टेबल बनता। अगर यहां H होता तब तो तुम्हारे लिए मजा आ गया, जो कि 2 डिग्री में हो रहा था, H प्लस निकल जाता है, लेकिन R प्लस नहीं निकल पाता। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये रिएक्शन ES होती है, 2 डिग्री जैसी नहीं होती। क्यों, अगर तुमने 2 डिग्री ले लिया तब जब ये बनेगा इसके बाद तुम H प्लस को निकाल सकते हो। अगर 3 डिग्री होता तो यहां भी R होता, तो ये R प्लस नहीं निकालना, कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल। ठीक है, चलिए आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। वो पीछे वाला कंपाउंड कलरलेस होता जो आपने वो बनाया ना, पैरा पर NO लगाया। ठीक, रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन विद HNO2, ये रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, देखिए एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। एलिफेटिक अमीन की रिएक्शन, अगर एरोमेटिक था तो कोई दिक्कत नहीं, एलिफेटिक है मान लो, ये दिया है, इसकी रिएक्शन HNO2 से कराओगे तो क्या होता है, क्या करते थे आप, मैंने आपको बताया था, ये डाइजोनियम क्लोराइड ही तो बना था। क्यों, HNO2 का मतलब ही क्या है, NaNO2 प्लस HCl। सही ना, NaNO2 प्लस HCl गिव्स HNO2, तो HNO2 से शुरू कर रहा मतलब ये डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा। और अगर एलिफेटिक है तो डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, इजिली रिमूव हो जाता है, तो क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, ऐसा, इस तरीके से। अब ये कार्बोकेटाइन को क्या करोगे, रीअरेंज, तो पहले इससे ये बनेगा, फिर यहां हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, यस करा लो, तो क्या बनेगा, ये बनेगा, और फिर इसी से हम क्या जोड़ देते थे, OH नेगेटिव, ऐसा बनेगा। अगर कभी इस कार्बोकेटाइन को हीट कराना हो, अल्कीन बनानी हो, तो एलिमिनेशन भी कर सकता है कार्बोकेटाइन, ये बना सकता है ना। तो अगर ये दिया है, HNO2 दिया है, हीटिंग वगैरह नहीं दी है, तो अपन ये बनाएंगे, और हीटिंग दे दी तो अल्कीन भी बना सकते हो आप, है ना, समझ रहे हो। या क्वेश्चन में पूछ लें कि अल्कीन ही बता दो, मतलब वो चाहते हैं कि हीट कराओ, तो आप अल्कीन बना दोगे, कार्बोकेटाइन तक पहुंच जाओ, उसके बाद आपको आता है ना। OH माइनस हुआ तो चिपका देना, हीटिंग हुआ तो अल्कीन बना देना। अल्कीन कहां बनती है, पॉजिटिव और अल्फा के बीच में, है ना, समझे बात को। अल्फा कौन सा, इस पॉजिटिव का ये अल्फा या ये अल्फा, दोनों बातें बराबर हैं। चले आगे, समझ गए कहानी, ठीक है। इसका मैंने डायरेक्ट तरीका भी बताया था, क्या, इसको आप ऐसे लिख लो, क्या, HONO, यहां से H2O हटा दो, N2 हटा दो और प्लस बना लो, सीधे OH मत जोड़ना, ना सीधे OH नहीं जोड़ना, पहले प्लस बनाना है कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ध्यान रखना इस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। अगर एलिफेटिक है तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसकी आगे की कहानी आपको पता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसके आगे की कहानी बेटा आपको पता है। चलें आगे, पिनाकोल डायजोटाइजेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक, कहां आती है देखना, पिनाकोल डायजोटाइजेशन जैसे R1CH, यहां लगा है OH, यहां लगा है CH, यहां लगा है R2 और यहां लगा है NH2। ठीक है, इसी टाइप से अपन बनाते थे पिनाकोलोन में। पिनाकोल डायजोटाइजेशन में रिएजेंट आप जानती हो, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यही है। अब देखो जरा, ये जो है ना, ये क्या, ये बनेगा N2 प्लस Cl माइनस, और ये निकलकर कार्बोकेटाइन बना लेगा, इतना तो पक्का है। ठीक है, तो यहां से पहले इसको कन्वर्ट करो किसमें, N2 प्लस Cl माइनस, डायजोटाइजेशन वाली रिएक्शन है ये, है ना। तो आपका ऐसा दिखेगा पहले। अब आप यहां से N2 निकाल दोगे तो R1CH,
यहां OH आएगा और CH यहां क्या आएगा R2 और यहां प्लस आएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, हाइड्राइड शिफ्ट करा दोगे यहां से। ठीक है, ताकि यहां पॉजिटिव लोन पेयर से बैक बॉन्डिंग करवा सके। तो आपने क्या करा, हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा दी। OHC कितने H लगेंगे, 2। यहां क्या आएगा बेटा, R2। ठीक, अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको दे देगा, तो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा R1C डबल बॉन्ड O, यहां H प्लस, ठीक है, और CH2 यहां क्या आएगा, R2, ऐसा। अब यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रख लेगा, H प्लस निकाल देगा। ठीक, तो फाइनल आपका आंसर क्या आएगा, R1C डबल बॉन्ड O CH2 R2, ऐसा। ठीक है, यही होता है पिनाकोलोन, कीटोन को ही बोलते पिनाकोलोन, है ना। समझ गए कहानी क्या है। पहले आपको NH2 को N2 प्लस Cl माइनस बना के ये N2 निकालकर प्लस बनाना है। ठीक है, अब H और R में मैंने माइग्रेशन H का ही क्यों कराया, हमारे प्यारे राम, याद करो, हमारे प्यारे राम यही करते थे। तो यहां से H का माइग्रेशन करा दो, कार्बोकेटाइन बना, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा। समझे, ऐसा होता है। चलो भाई आगे बढ़े। हाँ, प्रॉपर्टीज में जाओगे क्या? अच्छा, अपन ये प्रॉपर्टीज चल रही थी अपनी, ओके। मुझे लगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रही है। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज चल रही थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसी होंगी, डायजोटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी अपनी हो गई। अच्छा हाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ तक थी ना, ये हो गई, ये हो गई, अरे बड़ी जल्दी हो गई। फिनाकोल डायजोटाइजेशन ये तो पढ़ चुके हैं। कार्बाइल अमीन, बहुत बढ़िया, ये नई रिएक्शन है, ध्यान से देखना, जाना नहीं कहीं, नई रिएक्शन है ना। तो यहां क्या होता है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, RNH, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, गंदी सी स्मेल होती है आइसोसाइनाइड की, है ना। RNH2 जो है, रॉटन एग स्मेल बोलते हैं इसको, है ना, गंदी सी, बड़ी गंदी सी। RNH2 है, 1 डिग्री अमीन होना चाहिए ये, क्या 1 डिग्री अमीन, चलेगी कोई भी, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, दोनों 1 डिग्री होनी चाहिए लेकिन, है ना। इसकी रिएक्शन तुम कराते हो किसके साथ, CHCl3KOH के साथ। अब ये रिएजेंट भी कहीं आता है, याद करो, रायमर टीमन रिएक्शन, याद करो कहां आता है बेटा, रायमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, तो रायमर टीमन रिएक्शन में आता था ये। आपको डायरेक्ट कैसे करना है, NH2 हटाओ और NC लगाओ। ठीक है, NH2 हटाकर NC लगाना, ये डायरेक्ट याद कर लो आप। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए CH3NH2 क्या करेंगे, बताइएगा क्या करना चाहेंगे, बोलिए। देखो ऐसा होगा, NH2 हटाकर क्या लगा दोगे, NC लगा दोगे, NC, क्या NC, NH2 हटकर NC आएगा। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म बताते हैं, मैकेनिज्म देखिएगा, समझिएगा, देखना। CHCl3KOH है ना, मैं यहां पर साइड में कुछ खेलता हूं, कैसे, अगर मेरे पास CHCl3 है तो याद करो रीमन टीमन रिएक्शन में भी ऐसी खेला था, OH माइनस यहां से H प्लस हटाकर यहां ये निकाल देगा, क्या आ जाएगा, CCl3 नेगेटिव, और फिर बेटा अल्फा एलिमिनेशन होकर Cl नेगेटिव निकल के क्या दे देगा, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, क्या दे देगा ये, डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, यही इसका अटैकिंग रिएजेंट है। अब क्या होने वाला है, मुझे दी है 1 डिग्री अमीन RNH2, इसकी रिएक्शन बेटा CCl2 से जब होगी तो एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉक्स खाली है। ठीक है, अब जैसे ही नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इसको देगा तो कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना, RNHH प्लस और C पर माइनस आ जाएगा, क्यों, वापस से बॉन्ड बन गया ना, ऐसा दिखेगा, लोन पेयर था, बॉन्ड बन गया तो वापस माइनस आ गया ना। अब देखो क्या होता है, यहां से ये H प्लस निकलेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। ठीक है, और यहां से लीविंग ग्रुप निकल गया, तो कैसा दिखेगा, RNH प्लस डबल C ClCl माइनस, प्लस माइनस कहीं नहीं जाएगा, क्यों, ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड यहां। ठीक है, एक और सुनना, ये बॉन्ड यहां
और ये लीविंग ग्रुप, ठीक है। अच्छा CCl3 क्यों कर दिया मैंने, दो ही तो Cl थे, ये तीसरा क्यों लगा दिया, किसने लगाया ये, सर आपने, ठीक है। चलो ऐसा आया। अब देखो Rn प्लस डबल और एक और बॉन्ड आ गया तो 3 हो गए, C और नेगेटिव, RNC ये होता है, ठीक है। जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो R सिंगल N डबल और कोऑर्डिनेट करके C, ऐसा भी, ये और ये सेम ही है ना, ये या फिर ये, ऐसा होता है। तो RnH2 से RNC बना, कैसे, पहले इसने डाइक्लोरोकार्बन दिया DCC, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक हुआ, HCl दो बार गायब करना है, ठीक है, समझ गए, ओके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, करो कुछ सवाल। क्या करना था, क्या बताया था मैंने बेटा, NH2 को हटा करके क्या लगाना है, NH2 को हटा करके क्या लगाना है, NC लगाना है, NH2 को हटा करके NC लगाना है, ठीक है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक कोई दिक्कत नहीं। NH2 हटा करके क्या लगाना है, NC लगाना है, खत्म, ठीक है। देख लो आप, NH2 हटा के क्या लगाया आपने, NC, ठीक है। अगर 1 डिग्री होता तो ये रिएक्शन देते हैं, सारे 1 डिग्री है ना, ये कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, यहां कायरल हो या ना हो, क्यों, रिएक्शन तो आपकी नाइट्रोजन से शुरू होती है ना, इस तरफ ही चलती रहती है, इधर तो थोड़ी आपको कुछ मतलब है ना। तो यहां क्या दिखेगा, HPH Me, और यहां क्या आ जाएगा, NC, क्या आ जाएगा बेटा, NC, ऐसा, ठीक। यहां देखो NH2 से क्या करना है, NC बनाना है, NH2 से यहां NC बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। बात समझ में आई आपकी, बस यही करना है। चलें आगे, NH2 से NC बनाना है, ठीक है। ओ भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन, ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से। पहली रिएक्शन में आपको इसमें बता रहा हूं, ब्रोमीनेशन, कौन सी, ब्रोमिनेशन हो रही है, क्या हो रही है, ब्रोमिनेशन, ठीक है। अब अगर मैं ब्रोमिनेशन कराता हूं, ध्यान से सुनना, किसका, एनिलीन का, तो एनिलीन का अगर ब्रोमिनेशन कराऊं तो Br2 CH2 मैंने लिया, ठीक है, और Br2 वाटर मैंने लिया। आप चाहे Br2 CH2 ले लो, चाहे Br2 वाटर ले लो, बेटा इन दोनों में ही ट्राइब्रोमिनेशन होता, ध्यान रखना, क्योंकि नाइट्रोजन इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है कि रिएक्शन को रुकने ही नहीं देता, मतलब रिएक्शन बेटा एक्सेस में हो जाती है हर बार, ये एक्सेस नहीं भी लिखा हो तो भी आपको कराना है, मतलब ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा, समझना जरा बात को। और एनिलीन में NH2 क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो एक्सेस में रिएक्शन हो जाती है, तो यहां भी वही बनेगा, और बेटा यहां भी तुम्हारा वही बनेगा, क्यों, NH2 इतना भयंकर प्लस M है कि वो रिएक्शन को रुकने नहीं देता है। क्या है ये, NH2 है बहुत बड़ा वाला प्लस M, ठीक है, क्या है ये, बहुत भयंकर प्लस M, बहुत भयंकर प्लस M, ठीक है, जिसकी वजह से ये इसमें भी और इसमें भी दोनों जगह ट्राइब्रोमिनेशन हो जाता है। फिनॉल याद है आपको थोड़ा, अगर मैं यहां पर एनिलीन हटा के फिनॉल कर देता तो इस केस में मोनोब्रोमिनेशन होता था और इस केस में ट्राइब्रोमिनेशन होता था, किसमें, फिनॉल में। लेकिन यहां मत करना, यहां आपको दोनों में ही क्या बनाना है बेटा, ट्राइब्रोमिनेशन करना है, क्या करना है, ट्राइब्रोमिनेशन, ठीक है, ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ गए कहानी। मैं यहां पे फिनॉल वाली भी लिख देता हूं ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए, फिनॉल के साथ कंपैरिजन भी हो जाए आपका। अगर मैंने फिनॉल लिया होता, ये मैंने फिनॉल में पढ़ाई थी आपको, है ना, Br2CH2 मोनोब्रोमिनेशन और ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस पैरा मेजर, है ना, ये बनता था मेजर और ऑर्थो माइनर। ऐसा दिखेगा, ठीक। और अगर मैं Br2 वाटर ले लेता हूं, ब्रोमीन वाटर, तो ये ट्राइब्रोमिनेशन कर देता, क्यों, क्योंकि पोलर में OH बहुत अच्छा प्लस M होता है, वाटर में, पोलर सॉल्वेंट में Br ऐसा, तो वाटर में OH अच्छा प्लस M होता है, NH2 तो दोनों में ही, NH2 बहुत भयंकर प्लस M है, कोई भी मीडियम लो, यहां वाटर में ही ये अच्छा प्लस M होता है, अगर CH2 लिया तो आपका मोनोब्रोमिनेशन होता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपको
मोनोब्रोमिनेशन ही कराना हो तो क्या होगा? ध्यान से सुनना, अगर आपको मोनोब्रोमिनेशन ही कराना है तो क्या करोगे? इस वाले में भी ट्राई बन रहा है, इस वाले में भी ट्राई बन रहा है, क्या मोनो कभी नहीं बनेगा? क्या आप मोनो बना सकते हो? मोनो कभी नहीं बनेगा क्या? ध्यान से सुनना, इसका हम डायरेक्ट मोनोब्रोमिनेशन नहीं बना सकते, लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीका है जिसको बोलते हैं एसिटाइलेशन करा दो। जैसे, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, जाना नहीं कहीं, है ना? बहुत ध्यान से देखना, जाने का नहीं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, ठीक है? क्या हो रही है? चल रही है, चल रहा है। देखो, फॉर मोनोब्रोमिनेशन, फॉर मोनोब्रोमिनेशन, बहुत बार कन्वर्जेंस में यूज करते हैं लोग ये, है ना? मतलब एनसीईआरटी वाले फॉलो करते हैं इस चीज को। फॉर मोनोब्रोमिनेशन आप क्या करो, ये जो आपके पास एनिलीन है ना, इसका आप क्या करा दो? एसिटाइलेशन, CH3 C डबल बॉन्ड Cl, ये करा दो। तो इससे क्या होगा? यहां से Cl और यहां से H उड़ा दो, तो क्या बना? अमीन से बन गया अमाइड। देखो, अमीन से बन गया अमाइड। देखना, यहां से H, यहां से Cl, इस कार्बन से ये नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, तो अमीन से अमाइड बना। ये क्या था तुम्हारा? ये क्या था तुम्हारा? अरे कहां गया? ये क्या था तुम्हारा? ये यहां पर था भयंकर प्लस एम, ठीक है? भयंकर प्लस एम था, लेकिन अब ये जो आ गया ना अमाइड, ये नॉट भयंकर, ठीक है? ये बहुत भयंकर, ये कोई भयंकर नहीं, तो थोड़ा वीक प्लस एम है, ठीक? इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, ये है मॉडरेट एक्टिवेटर। क्यों? इसमें अपना ही इंटरनल कॉन्जुगेशन है, जिस वजह से ये लोन पेयर यहां जाने में थोड़ी आनाकानी करेगा। बात समझना ध्यान से, ये लोन पेयर इंटरनल कॉन्जुगेशन में है, तो ये लोन पेयर यहां जाने से थोड़ा घबराएगा। क्यों? कहेगा हम तो अपना कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। तो ये लोन पेयर जब यहां जाएगा तो बहुत कम चांसेस हैं जाने के। क्यों? ये लोन पेयर यहां भी रेजोनेंस कर रहा है, मतलब वीक प्लस एम है। और अगर वीक प्लस एम है तो अब आप करा दो क्या? Br2CS2, अब आप करा दो Br2CS2, तो सेम वैसे ही काम करेगा जैसा फिनॉल करता था, ठीक है? तो Br2CS2 करोगे तो कैसा दिखेगा? NH C डबल बॉन्डो CH3, और यहां पैरा पर Br लगाना, बहुत बनेगा अमाउंट इसका। क्यों? क्योंकि ये स्टेरिक इंडेक्स कितनी भयंकर है, तो पैरा पर Br ये मेजर बनेगा इसका, है ना? पैरा पर Br मेजर बनेगा, और इसके बाद आप इसका करा दो हाइड्रोलाइसिस, आंसर आ जाएगा। हाइड्रोलाइसिस में क्या करते हो? पानी का अटैक कराते हो। कैसे? H प्लस OH माइनस, इधर माइनस इधर प्लस है, तो ये बॉन्ड तोड़ दो, यहां दे दो क्या? OH, और यहां दे दो H। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, NH2, और यहां क्या दिखेगा? Br और प्लस CH3COH। मतलब अगर आपको मोनोब्रोमिनेशन कराना है तो ये पाथ अपनाना होगा, पैरा पर अगर Br लगाना है। अगर तुम्हें ऑर्थो पर Br लगाना है तो मैं बता चुका हूं क्या, सल्फोनेशन करा दो, तो पैरा पर सल्फोनेशन हो जाएगा, SO3H आ जाएगा। उसके बाद आप ऑर्थो पर रिएक्शन करा दो और हीट या एसिड लेकर डीसल्फोनेशन करवा लो, ठीक है? ये मैं बता चुका था पहले आपको, ये एक नई रिएक्शन थी इसलिए मैं बता रहा हूं, है ना? चलें आगे मोनोब्रोमिनेशन के लिए पैरा पर। चलो भाई, बेसिक नेचर पर चलते हैं। अच्छा, एक काम करो, सल्फोनेशन भी तो करा लेते हैं अपन, ठीक है? एक रिएक्शन और लिख लो। बेसिक नेचर पर जाने से पहले अभी एक दो रिएक्शन और बची हैं। ये तो ब्रोमिनेशन था, अभी तो यहां नाइट्रेशन का एक धमाकेदार क्वेश्चन बनता है, देखना जरा। ये क्या हो गया? ब्रोमिनेशन। सेकंड देखना, सेकंड वन इज नाइट्रेशन। अगर तुम नाइट्रेशन कराते हो, ध्यान से सुनना आप जरा, है ना? नाइट्रेशन कराते हो तो यहां रिएजेंट क्या लेते हो? नाइट्रेशन में रिएजेंट लेते हो बेटा कॉन्संट्रेटेड HNO3,
प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यही लेते हो। ठीक, इस रिएजेंट को थोड़ा साइड खिसका लेते हैं, यहां ले लेते हैं, ये रिएजेंट है तुम्हारा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखना, जरा ध्यान से देखते जाना। एनिलीन से मैं शुरू कर रहा हूं, है ना। तो मेरे पास ये है एनिलीन। अब इसकी रिएक्शन मुझे करानी है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में। आपको ये तो पता है ना ये रिएजेंट क्या देता है बेटा, ये रिएजेंट मिलकर NO2 प्लस यानी कि नाइट्रोनियम आयन देता है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, तो ये रिएजेंट क्या देता है, इलेक्ट्रोफाइल देता है, नाइट्रोनियम आयन। अब देखना जरा, ये जब नाइट्रोनियम आयन देता है तो NH2 क्या है, प्लस M है, प्लस M है तो NH2, और यहां पर क्या आता है, पैरा पर NO2 आएगा, और यहां क्या आएगा, पैरा बनेगा NH2, और एक क्या बनेगा, ऑर्थो बनेगा। ठीक है, जिसमें से पैरा होता है मेजर, ऑर्थो होता है माइनर। लेकिन 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 यहां पर मेटा का अमाउंट बहुत एप्रिशिएबल बनता है। ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको देखूं, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये H+ देकर इसको प्रोटोनेट कर देगा, और जैसे ही बेटा ये इसको प्रोटोनेट कर देगा तो यहां पर जब NO2+ आएगा तो ये बेटा क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा -M ग्रुप। ध्यान से सुनना, ये क्या बन गया, -M बन गया। ठीक है, इस NO2 को ऊपर खींच लेते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाओ, आप भी आइए ना इधर। हाँ देखो, NO2+ क्या करेगा बेटा, अब ये -M ग्रुप बन गया ना, और -M बन गया तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, या एक तरीके से बोल दो डीएक्टिवेटर बन गया। क्यों, क्योंकि इसका अपन ने माइनस में कुछ नहीं लिखा था, मतलब ये हो गया डीएक्टिवेटर, ऐसा लिख सकते हो, -I होता है इसका वैसे, डीएक्टिवेटर। और डीएक्टिवेटर क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। तो ये क्या करेगा, यहां पर NO2 लगा देगा, समझ रहे हो। अब इसको बेस से ट्रीट करा दो, जो बेसिक पार्ट बचा, तो बेस क्या करेगा, यहां से H+ निकाल के ये बना देगा। अब ध्यान से सुनना, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि इसका अमाउंट 51%, इसका एप्रिशिएबल अमाउंट 48%। ठीक है, 51 और 47 होगा शायद, 2% ये बनता है, 1 या 2%। जोड़ लो जरा, पूरा 100 आना चाहिए। 48 और 2 कितना होता है, 50 और 50 तो 51, 47% बनेगा ये। तो ये 47% बनता है, और ये 2% और ये 51%। देख रहे हो। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मेजर तो ये रहेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मेटा भी बनता है। ध्यान रखना इसका, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है पूरे अमीन चैप्टर का, नाइट्रेशन वाला। ठीक है, समझे। चलो आगे बढ़े। अगर आपको फॉर मोनोनाइट्रेशन लिख रहा हूं, है ना, फॉर मोनोनाइट्रेशन, ध्यान से देखना, फॉर मोनोनाइट्रेशन, अगर आपको मोनोनाइट्रेशन कराना है और अच्छी ईल्ड में बनाना है, जैसे अभी तुम्हारा जो NO2 वाला बन रहा था, पैरा वाला, वो 51% बन रहा था, अगर उसका परसेंटेज बढ़ाना है, गुड ईल्ड में बनाना है, गुड ईल्ड मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत अच्छा हो रहा है ना, तो अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम वही पाथ अपनाओ जो तुम मोनोब्रोमिनेशन में अपनाते थे। क्या करो, इसको कन्वर्ट कर दो तुम वीक बेस में। ये क्या, स्ट्रॉन्ग बेस भी है साथ में। तो NH2 बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है, वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा था, NH3+ बना रहा था। सही बात है ना। लेकिन इसकी रिएक्शन ऐसे करा दो आप, एसिटाइलेशन करा दो इसका, देखो इसकी रिएक्शन ऐसे करा दो, एसिटाइलेशन हो जाए, तो अब ये बहुत पुअर बेस हो जाएगा। क्यों, Cl- C+, और ये यहां से, अच्छा ऐसे ही लिख लो, प्लस माइनस क्या लिख रहे हो, यहां से Cl और यहां से H उड़ा दो, तो कैसा दिखेगा, ऐसा। तो पहले क्या हो रहा था, आपका एसिड बेस रिएक्शन होकर NH3+ बन जा रहा था। अब ये यहां तो ये इसलिए हो रहा था ना, क्योंकि ये बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है, ये है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान सुनना, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, और ये अमाइड बन गया। अमाइड बहुत वीक बेस होते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, वीक बेस। क्या है ये, वीक बेस। तो अब ये
अब ये H प्लस नहीं लेगा H2SO4 से, मतलब ये बिल्कुल प्योरली नाइट्रेशन कराएगा, कोई मेटा प्रोडक्ट इसमें नहीं बनाना है। मतलब NO2 प्लस को ले आओ, ठीक है, और पैरा पर लगा दो और हाइड्रोलाइज करा दो, खत्म। इसको पैरा पर लगा दो, क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस है बेटा। और अब करा दो तुम हाइड्रोलाइज, क्या करोगे, H प्लस और OH माइनस ऐसे ही करोगे। और यहां पर क्या करना है, ये बॉन्ड टूटेगा, इसको OH मिलेगा, इसको H मिलेगा, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन बना देना। क्या बना देना, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये बनेगा बेटा। बात समझ में आई। अगर आपको बहुत अच्छी ईल्ड में पैरा नाइट्रो चाहिए तो एसिटाइलेशन के थ्रू जाना है। अदरवाइज अगर आप इस वाले से गए, इस वाले से गए, तो ये बहुत भयंकर बेस है NH2, ठीक है, वो H2SO4 एसिड की तरह काम करके ये बना देगा डीएक्टिवेटर, ठीक है। डीएक्टिवेटर मतलब -M, मतलब -M अपन उसके लिए लिखते नहीं है, मतलब मेटा डायरेक्टिंग याद रखो ऐसा, है ना। बेसिक नेचर पे चलते हैं बेटा, जीओसी में पूरी कहानी पढ़ रखी थी, एक बार रिवाइज करवा रहा हूं आपको, है ना। बेसिक नेचर, अमीन्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। जैसे पहला पॉइंट हमने ये लिखा था कि अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमाइड्स फॉलोड बाय साइनाइड्स, ठीक है, अमाइड्स फॉलोड बाय साइनाइड्स, पूरा बेसिक स्ट्रेंथ मैंने आपको पढ़ा रखा है जीओसी में, बस रिवीजन कर रहा हूं। अमीन की ज्यादा होती है, फिर अमाइड, फिर साइनाइड। दूसरा, एलिफेटिक अमीन जो होते हैं, एलिफेटिक, अगर अमीन के अंदर चलूं तो एलिफेटिक अमीन्स क्या होते हैं, ज्यादा अच्छे बेस होते हैं कंपैरिजन टू एरोमेटिक अमीन्स के, ठीक है। जीओसी से देख लेना आप, ये पूरा पढ़ाया था मैंने अच्छे से इसको। अगर मैं आपसे बात करूं लोकेलाइज्ड लोन पेयर, लोकेलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है, ये बहुत अच्छा बेस होता है कंपैरिजन टू डी लोकेलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है, इस तरीके से। और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, क्या, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अगर मिथाइल होता है तो मिथाइल में 2 डिग्री, ठीक है, अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखूं 2 डिग्री अमीन, 213 और 231, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता था। कब, जब ये एक्वस मीडियम में हो। कब हो, जब मिथाइल हो, ठीक है। आर क्या हो तुम्हारा, मिथाइल। अगर आर तुम्हारा इथाइल तो 231 हो जाता था, ठीक है, ध्यान रखना, ये एक्वस मीडियम में। और अगर मैं गैस फेस की बात करूं तो कोई भी हो, ठीक है, ये एक्वस मीडियम की बात हो गई। अगर मैं गैस फेस की बात करूं, ठीक है, तो 3 to 1, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, कब, जब गैस फेज में होगा। तो ये सारी चीजें मैंने बताई नहीं, सॉल्वेशन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर भी बताया था, सॉल्वेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आर तुम्हारा चाहे मिथाइल हो या आर तुम्हारा इथाइल हो, ठीक है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको, बस एक बार रिवीजन करा दिया मैंने, ठीक है। चलें आगे। हीटिंग ऑफ क्वाटरनरी अमीन्स, ये भी हो चुका है आपका, E1CP मैकेनिज्म, ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लो, एक सवाल से कर लेते हैं। मान लो ऐसा लिखा है N, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, और ऐसा। इसकी रिएक्शन CH3I से कराई तुमने, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये इसको देगा, ये निकल जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। N, यहां मिथाइल लगा है प्लस इथाइल, और यहां ऐसा, ठीक। अब क्या करोगे, Ag2O या OH माइनस के साथ हीटिंग कराते हो, याद करो, ये ले लो या फिर Ag2O ले लेते हो आप, है ना। तो इसके साथ हीटिंग करा दो, हीटिंग कराओगे तो क्या करता है, E1CP मैकेनिज्म से चलना है। कैसे, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये कार्बन बीटा, ये अल्फा, ये कार्बन बीटा, ये अल्फा, ये कार्बन बीटा। अब कौन सा बीटा पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, बताओ, कौन सा बीटा पर नेगेटिव, मतलब यहां से H+ हटा के नेगेटिव सोच लो, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यहां से, कहां से, इधर से H निकलकर माइनस आएगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और ये निकल जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखना, यहां आपको ऐसा दिखने वाला है N+, ठीक है, ऐसा दिखेगा नेगेटिव बीटा, इस वाले बीटा से H+ निकलेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव तुम यहां बना लो, यहां। अब ये लोन पेयर, अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, क्या,
CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस ये पूरा अलग हो गया, तो 5 की रिंग N मिथाइल ऐसा ऐसा ऐसा। समझ रहे हो, ये कहानी है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होके ये निकल जाएगा। ठीक है, इवन सीबी मैकेनिज्म है ये, आप जानते हो, बता रखी मैंने बहुत अच्छे से। इवन सीबी है में सीखा था ना अपन ने अल्कीन चैप्टर में, है ना। एसिटाइलेशन रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वहां समझा दी, एक बार फिर से देख लो आप। अगर मेरे पास अमीन है RNH2, ठीक है, तो RNH2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं RNHH, इसकी रिएक्शन में करा दूं CH3COCl से, या इसकी रिएक्शन में एनहाइड्राइड से भी करा दूं तो भी सेम ही रिएक्शन होती है, OCOCH3। बेटा पॉजिटिव नेगेटिव खेलना है, खेल लेते हो पॉजिटिव नेगेटिव, बस देखो यहां माइनस यहां प्लस ये माइनस, ये बॉन्ड तोड़ो ऐसे, यहां माइनस यहां प्लस, क्रॉस में जोड़ दो, ये वाली पहले कर लेते हैं। तो RNH यहां पर क्या आ जाएगा, एसिटाइल ग्रुप, कौन सा ये C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, ऐसा दिखेगा। यहां क्या आएगा देखना, ये C प्लस इस N नेगेटिव से, तो RNH C डबल बॉन्ड CH3 ऐसा। तो ये है बेटा एसिटाइलेशन, ठीक है, बहुत आसान है। एसिटिल ग्रुप आ गया यहां पर, ठीक, अमाइड बन जाता अमीन से। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, ये हम सारी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, याद करो, अभी याद आ जाएगी। मैंने आपको हेलो एरिन्स में पढ़ा रखी है ये, देखना। अगर मैं 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन लेता हूं डाइजोनियम सॉल्ट, अभी आज भी बताइए मैंने क्या, अगर मैं PHNH2 लेता हूं क्या होता है, NaNO2HCl, ArSN1 रिएक्शन बताई थी ना, NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एरोमेटिक होता है तो क्या बनता है, PHN2 प्लस Cl माइनस, NH2 कन्वर्ट हो जाता है डाइजोनियम क्लोराइड में, ठीक है। बाकी मैग्नीशियम मैं आपको पूरी बता चुका हूं डिटेल में हेलो एरिन्स वाले चैप्टर में, आप डायरेक्ट ध्यान रख लेना। ये कुछ रिएक्शंस हैं, याद आ जाएंगे आपको, सेंडमेयर रिएक्शन, ये बहुत सारी रिएक्शन पढ़ाएंगे, गेटरमैन रिएक्शन वगैरह, है ना। देखो जरा, बड़ा आसान है। PHN2 प्लस Cl माइनस CuCl सेंडमेयर रिएक्शन, देखो सेंडमेयर सेंडमेयर सेंडमेयर, CuCl HCl CuBr HBr CuCN HCN, सेंडमेयर है सारी, है ना। क्या होता है, यहां से Cl लगा दो तो PH क्या लगा दोगे, Cl, यहां क्या लगा दोगे PHBr, ठीक है, यहां क्या लगा दोगे PHCN। एक तरीके से सब रिवाइज करवा रहा हूं आपको, है ना। ये गेटरमैन होती है, सिर्फ कॉपर होता है, तो याद आना चाहिए, है ना। PHBr, ये क्या है PHCl, इस तरीके से, ठीक। अगर HbF4 ले तो बाद सीमेन रिएक्शन, ठीक है, तो पहले A तुम्हारा क्या बनेगा, PHN2 प्लस और BF4 नेगेटिव, ऐसा पहले ये सॉल्ट बनता है, और फिर इसके बाद हीट कराते हो तो N2 और BF3 निकल जाती है और PHF बन जाता है। फ्लोरोबेंजीन बनाने की इकलौती मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये, है ना। अगला, अगर तुम NaNO2 लेते हो, कॉपर के साथ हीट कराते हो, तो सिर्फ NO2 लगा दो यहां, इस NO2 को लाओ और ये पूरा निकाल देना, तो पीएच क्या आ जाएगा NO2, मतलब नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, ठीक। अगला देखना, अगर तुम वाटर लाते हो, वाटर, तो ये OH आ जाता है इसमें, N2 निकल जाता है तो फिनॉल बन जाता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं दोनों, ठीक है, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये क्या बनाते हैं, बेंजीन PHH, ये भी क्या बनाएगा, बेंजीन, और ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा एल्डिहाइड में, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है इसमें, बाकी PHH बन जाता है। हो गई सारी, बहुत आसान रिएक्शन है। बात सीमेन, सेंडमेयर सेंडमेयर सेंडमेयर, ये दोनों गटरमैन, और ये रिड्यूसिंग वाली है नहीं दोनों, और ये पानी के साथ फिनॉल बनाने की प्रिपरेशन, ठीक है। आगे बढ़े, कपलिंग रिएक्शन ये नई है आपके लिए, ध्यान से देख लो जरा क्या होता है। कपलिंग रिएक्शन एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, ठीक, ध्यान से देखना। मेरे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिया गया, क्या दिया गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर मैं फिनॉल से करा दूं, किससे करा दूं, फिनॉल से करा दूं, तो होता क्या है, ये काम करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करके इसके पैरा पे अटैक कर देगा, ऑर्थो पे स्टेरिक हिंडन ज्यादा होगी, है ना। तो बेटा यहां ऐसा बनेगा, एजोडाई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एजोडाई, ऐसा, ठीक है, एजोडाई बोलते हैं। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन भी नाम है इसका।
पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ऑरेंज कलर होता है इसका, है ना, ये ऑरेंज डाई होती है, ऑरेंज कलर का होता है ये। अगर मैं OH की जगह NH2 लगा दूं तो सिमिलर यही रिएक्शन चलेगी, वो येलो कलर का पैरा अमीनो बन जाएगा उसमें, देखो, क्योंकि वो भी तो प्लस है में, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है बेटा। और यहां पर ये OH की जगह क्या लगा रहा हूं मैं, NH2, ठीक है। तो ये अटैक करेगा यहां पर, कैसा दिखेगा, ऐसा, N डबल बॉन्ड N, यहां क्या आ जाएगा बेटा, NH2, और इसका नाम है पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है, ये भी एजोडाई बोलते हैं इसको। और इसका कलर होता है बेटा येलो, क्या लो, येलो, ऐसा है, ठीक है। तो ये कहानी थी इसकी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सवालों की, बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, है ना, बहुत क्वेश्चन है। चलो भाई शुरू हो जाओ। पहले आप क्या करोगे, पॉज करोगे, पॉज, कॉपी पेन, ट्राई भी करना है साथ में, है ना, ऐसा नहीं कि बस आ गए और देखे जा रहे हो क्या चल रहा है, अरे सर अच्छा लग रहा है, समझ में तो नहीं आया लेकिन अच्छा लगा देखकर, है ना, ऐसे सोच रहे होगे। चलो भाई आ जाओ, बताना जरा, शुरू करें। कन्वर्जन से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ कन्वर्जन से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। 4 नाइट्रोटोलुइन, 4 नाइट्रोटोलुइन, टोलुइन हो गया ये, और 4 पे लगा बेटा नाइट्रो, बहुत बढ़िया चीज है। तो क्या बनाना है, 2 ब्रोमोबेंजीन, इससे तुम्हें क्या बनाना है, इससे तुम्हें बनाना है 2 ब्रोमोबेंजीन, ध्यान से देखना जरा, 2 ब्रोमोबेंजीन कैसे हो जाएगा, 2 ब्रोमोटोलुइन होगा ना, बेंजीन थोड़ी होगा भाई, बेंजीन पर 2 ब्रोमो कैसे लगेगा एक ही ब्रोमो होगा ना। करेक्ट कर लो क्वेश्चन, 2 ब्रोमोटोलुइन, ठीक है, 2 ब्रोमोटोलुइन, ऐसा बनाना है तुम्हें, है ना, बेंजीन में 2 ब्रोमो थोड़ी होता है, ऐसा बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, पहले मैं क्या करूं, इसका ब्रोमिनेशन करा दूं, क्या करा दूं, Br2Fe करा दिया, ठीक है। ऑर्थो ये क्या देगा, Br प्लस देगा, क्या देगा बेटा, Br प्लस, ऑर्थो पे लगा देंगे क्या, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया, Br को लगा दिया ऑर्थो पे। अब तुम इस NO2 को हटवा दो, बस कहीं से आंसर आ जाएगा, देखो NO2 हटवा दो, NO2 हटवाने के लिए क्या करते हो, देखना जरा, NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, नहीं नहीं ये तो अभी नहीं आएगा, लेकिन ये आएगा, क्यों, क्योंकि NO2 हटवाने के लिए पहले इसको रिड्यूस करवाना पड़ेगा, इसको बेटा रिड्यूस करवा दो, किससे, SnHCl से, ताकि NO2 तुम्हारा NH2 में कन्वर्ट हो जाए, NO2 तुम्हारा NH2 में कन्वर्ट हो जाए, ये Br, ये ऐसा, अब लगाओ NaNO2HCl, तो तुम्हारा डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। तो तुमने क्या किया, यहां लगा दिया बेटा N2 प्लस और Cl माइनस, अब सही है, देखो पहले नाइट्रो से तुम्हें एनिलीन पे आना पड़ेगा, मतलब NH2 पे आना पड़ेगा ना, NO2 से, तो NO2 से NH2 का तुमने टाइजेशन करवा दिया, समझे बात को, ऐसा दिखेगा, क्लियर। अब देखो इसके बाद H3PO2 करवा दो, क्या करवा दो, H3PO2, ताकि ये रिड्यूसिंग एजेंट इसको हटा दे, ये बन जाएगा, समझ गए, सारे स्टेप देख लो एक बार, ये होते हैं, चलें। चलो भाई अगला, कन्वर्ट 3 मिथाइल एनिलीन इंटू 3 नाइट्रोटोलुइन, अच्छा देख लेते हैं, 3 मिथाइल एनिलीन है ना, एनिलीन होता है तुम्हारा ऐसा, 3 पर मिथाइल ऐसा, क्या बनाना है इससे, क्या बनाना है, क्या बनाना है, 3 नाइट्रोटोलुइन, ध्यान से देखना, ये टोलुइन हो गया, 3 पर नाइट्रो हो गया, 3 नाइट्रोटोलुइन, ओके, मतलब
मिथाइल तो है कॉमन, तुम्हें NH2 को NO2 में कन्वर्ट करना है ना। NO2 से NH2 तो तुम्हें आता था सीधा रिडक्शन, अब NH2 से NO2 सीधा ऑक्सीडेशन नहीं आता है ना, तो तुम्हें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो इसको, इसका डायजोटाइजेशन करवा दो, है ना। ध्यान से देखना, NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो ये बन जाएगा ऐसा N2 + Cl-, और यहां क्या आ गया बेटा, मिथाइल। अब डायजोनियम क्लोराइड की जो बाद सीमेन रिएक्शन था उसका एक स्टेप है, क्या, पहले HbF4 करवा दो, या अलग अलग लिख लो चाहो तो, पहले HbF4 करवा लो। क्या होगा HbF4 में, ऐसा दिखेगा N2 + BF4-, ठीक है, और यहां मिथाइल HbF4 करवाने के बाद, है ना। और इसके बाद तुम करवा दो NaNO2 कॉपर के साथ हीटिंग, देखो कहां गई ये वाली, NaNO2 कॉपर के साथ हीटिंग, तो इसके बाद ये बन जाएगा नाइट्रो, समझ रहे हो, ये बन गया। समझे क्या करना है, पहले डायजोटाइजेशन करा के HbF4 करा के ये बनाकर NaNO2 कॉपर। अगला देखो जरा, एनिलीन से 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, बहुत आसान है ये तो, देखो तुम्हें एनिलीन से क्या बनाना है बेटा, 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, है ना। तो इससे तुम्हें कहां जाना है, 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन पर जाना है ना। 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 135 यहां जाना है तुम्हें, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका करवा दो बेटा Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर क्या कर देगा, एक्सेस में रिएक्शन कर देगा इसकी, बहुत भयंकर, है ना। तो Br लगा देगा, यहां NH2 डिस्टर्ब नहीं करने का, है ना। Br Br Br, अब क्या होगा, NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। डायजोटाइजेशन, डायजोटाइजेशन, ठीक है, ऐसा दिखेगा, ठीक। अब इसका रिडक्शन करवा दो, किससे, H3PO2 से, या फिर एथिल अल्कोहल से, रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, दो में से कोई एक, यही बन जाएगा। क्यों, ये हट जाएगा ना, तो ये और ये बात तो बराबर ही है, समझे। ऐसे चलना है, कुछ सवाल ऐसे सीक्वेंस वाले कर लेते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, है ना। पॉज करके ट्राई भी करते रहो साथ साथ, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहां जा रहे हो। NaCN और KCN अगर होता है तो SN2 रिएक्शन तो होती है, लेकिन CN जुड़ता है, तो ये अटैक करके ये हटा देगा। तो ए आ गया आपका साइनाइड। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, याद करो, साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता है बेटा, क्या बनता है, अमाइड। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, और पार्शियल से अमाइड बनता है। और ब्रोमीन NaOH, ब्रोमोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, क्या करते हैं, CO छुपा लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, 2 कार्बन और NH2, CO छुपाना है, सीधा अमाइड से अमीन पर आना है। अरे ये तो राइम हो गया, CO छुपाना है, अमाइड से अमीन पर आना है, वाह क्या बोला मैंने, CO छुपाना है, वाह यार, अमाइड से अमीन पर जो आना है, वाह। सोच रहा हूं एक आध गाना वाना लिख दूं, अमीन पर जो आना है, वाह यार, वाह पंकज सर वाह, मजे बांध देते हो। देखो CO छुपाना है, अमाइड से अमीन पर जो आना है देखो इधर आ जाओ, CuCN, CuCN HCN भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। साइनोबेंजीन PHCN, ठीक है, सेंड में यार। हाइड्रोलाइसिस, साइनाइड से COOH पर आना है, ठीक है, साइनाइड कन्वर्ट होता है COH में हाइड्रोलिसिस में। और अमीन के साथ हीटिंग जब कराते हो तो पहले तुम्हें ऐसा दिखता है COONH4, और जब हीटिंग कराते हो तो पानी निकाल देना। मतलब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, अमोनिया के साथ हीटिंग अगर दे रखे तो इसको HNH2 ऐसे लिख लो, ठीक, यहां से पानी निकाल दो बस, तो PH CONH2 बेंजामाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, बेंजामाइड। चलो आगे बढ़े,
देखना। अगला सवाल देखना ध्यान से, करते जाओ, पहले पॉज करो, ट्राई करो, पाउज करो, ट्राई करो, पाउज करो, ट्राई करो, पाउज करो, ट्राई करो। चलो आगे आते हैं। FeHCl क्या करता है इसको बेटा, NO2 को रिड्यूस करता है NH2 में। डाइजोनियम क्लोराइड क्या करता है, ये क्या करता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है क्या, पीएच N2+ और Cl-। पानी आया, क्या आया, पानी, जल आया, जल, जल है तो कल मतलब PHOH, ऐसा भाई पानी आया ना, एसिडिक मीडियम हो चाहे कुछ भी हो, पानी तो आया ना, PHOH आएगा बस। फिर देखो, अब देखना PHOH बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या बनेगा, अरे अभी बताया था बेटा, कपलिंग रिएक्शन होएगी, फिनॉल अगर होता है ऑरेंज डाई बनती है, क्या बनती है, ऑरेंज डाई, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अगला कार्बाइल अमीन रिएक्शन, देखना PHNH2, NH2 को कन्वर्ट करते हो किसमें, NC में, NH2 कन्वर्ट होता है किसमें, NC में, ठीक है, ऐसा, ये प्लस और ये माइनस। अब सुनना जरा, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो एसिड बनता है, लेकिन आइसोसाइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो आप ये बॉन्ड ब्रेक करके इधर OH 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 देंगे और इधर क्या देंगे, H H H, तो क्या आ जाएगा, PHNH3+, ऐसा आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ध्यान रखना NC के हाइड्रोलिसिस से NH3+ बनता है, एनिलीनियम आयन। अगला सवाल बहुत मस्त है, ये वाला और इसका भाई, ये वाला, दोनों में देखना डिफरेंस थोड़ा थोड़ा है। देखो इसको, देखो देखो तो इधर है, देखो इसको, देखो क्या डिफरेंस है, यहां NH2 नीचे आ गया और इधर कहां गया, NH2 ऊपर आ गया, ठीक। अब ध्यान से देखना जरा, कहां गया, हाँ, ये रिएक्शन है तुम्हारी क्या, पिनाकोल डायजोडाइजेशन वाली, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो HNO2 आ गया और ये आ गया, ठीक, NaNO2HCl मतलब HNO2 है। क्या करते हो, पहले इसको तुम बनाते हो N2+ Cl-। ध्यान से देखना, ये बनेगा बेटा N2+ Cl- और यहां H, ठीक, यहां क्या लगा है OH और यहां क्या लगा है H। अब देखना जलवा, यहां बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होती है, एक्चुअल में N2 कहां लगा है, इक्वेटोरियल पर लगा है, तो इस इक्वेटोरियल का अपोजिट बॉन्ड ये वाला होगा, ठीक है, इसका अपोजिट बॉन्ड ये वाला होगा, तो होता क्या है, यहां ये ऑक्सीजन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है इस जगह और ये निकलता है, क्यों, एंटी से अटैक होकर N2 निकलेगा ना, क्योंकि ये इक्वेटोरियल पर है, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होकर इसको निकालेगा, तो इसकी शकल कुछ ऐसी दिखेगी। ध्यान से देखना जरा, देखते जाना आप, है ना, इसकी शकल कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसी, देखो ऐसा दिखेगा। क्या करा मैंने, इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करा दिया, ऐसा दिखेगा, पहले बॉन्ड यहां था, अब इसको यहां से हटा के इधर लगा दिया, ऐसा दिखेगा। अब देखो कितने की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया आपका। अभी तक हायर स्टेबल से लोअर स्टेबल कहां कहां बना है, एक क्लेमेंसन में रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, डाई कार्बोनाइल का जो मैंने कराया था, और एक यहां पर, दो जगह ही ध्यान रखना है ना, क्योंकि यहां पर एंटी से अटैक होगा ना, तो ये इक्वेटोरियल लगा है तो इसका एंटी क्या है, ये वाला बॉन्ड है ना, इसी का, इसका इक्वेटोरियल ये हो गया ना, अपोजिट इसके, ठीक है। अब इसको अच्छे से लिख लो, 1 2 3 4 5, तो इसको अच्छे से लिखोगे, 5 की रिंग और एक कार्बन पर H है तो उसी पर क्या लगा है, CHO, ये H+ उड़ा देना है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर ऐसे लिखकर H+ को उड़ा के ये लिख रहा हूं, तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिल्डिहाइड या कार्बेल्डिहाइड बोलते हैं इसको, है ना। लेकिन अगर तुम्हारा ऐसा हुआ तो ध्यान से सुनना जरा, बात तो यही तो है, यही खेल है भाई जीवन का। देखो अगर तुम्हारा ऐसा हुआ, कैसा, अगर तुम्हारा ऐसा हुआ N2+ Cl-, ये तो बना लोगे यहां पर, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं, क्यों, इसका एंटी देखो, इस वाले का एंटी ये हुआ ना ऊपर वाला, तो अब क्या होगा, ये H शिफ्ट होगा यहां पर और ये निकलेगा, ऐसा होता है इसमें, तो क्या बनेगा, जब ये शिफ्ट होकर ये निकलेगा तो यहां प्लस आ जाएगा, तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, यहां पर H था, यहां H आ गया और OH+, ऐसा दिखेगा,
अब इसको अच्छे से लिख लो और ऑक्सीजन का लोन पेयर दिलवा दो इसे। ठीक, तो ऐसा दिखने वाला है। 6 की रिंग, डबल बॉन्ड OH प्लस, यहां रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है ना, और यहां से H प्लस निकाल के साइक्लोहेक्सेनोन बनाओगे। यही तो बात है इसमें, यही बात है सवाल में। सवाल इसलिए तो अच्छा है, देखना ध्यान से। अगर NH2 यहां होता है तो तुम्हारी मैकेनिज्म इस तरीके से जाके ये बना लेती है, अगर NH2 नीचे होता है तो मैकेनिज्म इस तरीके से जाके ये बनाती है। ठीक है, चलो भाई, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। फटाफट, क्या देख रहे हो भाई, क्या गाना सुन रहे हो? ये करो फटाफट से, जल्दी से, तुरंत पॉज करो, ट्राई करो। सारे आंसर सही आने चाहिए अब तो, है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक अपना बिल्कुल एंड एंड पर आ चुका है। ठीक, मजा आ जाएगा। ओके, चलो भाई, बताना, करें सर स्टार्ट। HBr, R2O2, देखना जरा, ये क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ। नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? जहां ज्यादा H है। ऐसा ऐसा, 3 कार्बन Br। अब बेटा KCN क्या करता है? KCN ध्यान से सुनो, KCN क्या करता है? K प्लस और CN माइनस देता है, मतलब SN2 रिएक्शन कराएगा, Br हटा के CN बनाएगा, LAH क्या इस साइनाइड को अमीन बना देगा। ध्यान से, साइनाइड को अमीन बना देगा। ठीक, तो CN किस में कन्वर्ट होता है? CH2NH2, है ना, तो C तुम्हारा क्या आ जाएगा? 3 कार्बन, ये चौथा और आ जाएगा, यहां NH2 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं है? देखो 4 कार्बन NH2। ठीक, इससे ये बन गया। अब देखना, ये है बेटा 1 डिग्री अमीन, CHCl3KOH क्या करेगा? आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बाइल अमीन, तो NH2 को NC बना देते हो। ध्यान से देखते जाना, 4 कार्बन NC, Br2KOH उल्टा आ रहा है, उल्टा, देखो यहां से आ रहा है, ये उल्टा आ रहा है। ये 4 कार्बन की अमीन है, तो ये 5 कार्बन का अमाइड होगा ना। 1 2 3 4 5, देखो, तभी तो तुम एक CO उड़ा के 4 कार्बन की अमीन बनाओगे दादा, क्यों? यही तो आएगा। 1 2 3 4 5। अब देखो P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये H2O निकाल देगा, तो 1 2 3 4 5, देखना यहां आ जाएगा CN, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5, देखो ऐसा आ जाएगा ये। ठीक, अब देखना, ये अमीन है, HNO2 है, H एल्कोहल क्या है? देखना, ये जो अमीन है 1 2 3 4 ब्यूटेन अमीन है, HNO2 में क्या होगा? सबसे पहले 4 का कैटायन बनेगा N2 प्लस Cl माइनस हटा के, फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहां पर, H तुम्हारा यहां प्लस आकर एल्कोहल OH ऐसा लग जाएगा। अब एल्कोहल THO2 में E1CB देता है। क्या देता है बेटा? E1CB। क्या करते हो? यहां से OH और यहां से H, E1CB में लेस हिंडर्ड बेस, ऐसा 1 ब्यूटीन आएगा मेजर। अब O3CCl4Zn क्या करता है? इस बॉन्ड को तोड़ दोगे O और O से, O दो निकल लो, J और K। अब J और K में कैसे डिसाइड होगा? ये 3 कार्बन का J से बन रहा है, तो 3 कार्बन का कार्बोनाइल इधर से लेना पड़ेगा आपको, 3 वाला इधर और 1 वाला इधर, HCHO। ठीक है, इस तरीके से ये डबल बॉन्ड तोड़ा O और O से, 3 कार्बन का इधर आ जाएगा और 1 कार्बन का इधर। अब देखना, एक इधर आपको उसी से ही दे रखा है, क्या? इससे KOH G एक्वस NOH, गैब्रियल थैलेमाइड है, G बताना है, C तुम्हारा बन रहा है, C यहां से उठा लो, 1 2 3 4 और अमीन, 4 और अमीन, ऐसा। ठीक है, तो बेटा मुझे बताओ कौन सी अमीन बनाते थे? जिसका तुम अल्काइल हैलाइड लेते थे रिएजेंट में, मतलब साफ है क्या? 4 कार्बन का आप कोई भी हैलाइड ले लो। ठीक, 1 2 3 4, ऐसा बेटा 4 कार्बन का आप कोई भी ले लो, काम हो जाएगा, समझ रहे हो? ऐसा है, क्लियर है बात? वाह सर, मजा आ गया। ठीक है, सारे हो गए, ABCDEFG। एक और ऐड कर देते हैं, देखो कहां तक मतलब, GHIJK, इसका कराना है 50% KOH, L प्लस M। ठीक है, M है आपका सॉल्ट, बताओ क्या नहीं जा रो? क्या करेगा ये? L बना देगा एल्कोहल, CHO के रिडक्शन से, इसके रिडक्शन से क्या बनेगा? 1 ही कार्बन का एल्कोहल, और ऑक्सीडेशन से
HCOO ऐसा बन जाएगा। समझ रहे हो? ये कहानी एक और ऐड कर दी। ठीक है भाई, चलो तो अपन ने काफी रिएक्शंस कवर कर ली इसकी, डाइजोनियम सॉल्ट की भी, क्योंकि अपन बहुत सारी रिएक्शन बेटा पहले पढ़ चुके हैं। देखो मैंने आपको काफी सारी रिएक्शन अल्कीन में भी पढ़ा दी, अल्काइल हैलाइड में भी पढ़ा दी, काफी रिएक्शन कवर कर ली। तो अब एंड में ऑर्गेनिक में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं छुड़वाऊंगा, मैं आपको सारी रिवाइज भी करवाते जा रहा हूं। अब कभी कभी आपको ऐसा लग रहा होगा सर आपने कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ा दिया, टॉलरेंस टेस्ट नहीं पढ़ाया। ये सारे टेस्ट बेटा, टॉलरेंस टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, सिफ्स टेस्ट, सारे टेस्ट अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे अपन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक लेक्चर पूरा टेस्ट का अपन कर लेंगे, ठीक है? ऐसा समझ रहे हो बात को? इसलिए मैं आपको वो रिएक्शन छुड़वाते जा रहा हूं, ताकि एंड में हम एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको अपन बोलते हैं, मतलब जहां पर तुम सारे टेस्ट पढ़ते हो, वो सारे टेस्ट हम वहां पे पढ़ देंगे, है ना? एक साथ कवर हो जाएंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक, समझ रहे हो बात को? तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप, क्योंकि रिएक्शंस कुछ कुछ ही नहीं आएंगी। जैसे आज अपने पास कौन कौन सी नहीं आई, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो गई, ठीक है? उसके बाद आपकी गैब्रियल हो गई, कार्बेल अमीन हो गई, ठीक। ईएस में थोड़ा सा अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ गए, बाकी रिएक्शंस बहुत सारी तो कॉमन थी आपकी, ठीक है? चलो तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम आपसे वो बात कहना चाहते हैं जो हमें कहनी थी, बाकी रह गई थी कहनी, जो हम आपको कहने से डर रहे थे, लेकिन आज हम बोल ही देते हैं। सभी लोगों को थैंक यू सो मच, ठीक है? सभी लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू, एंड सभी लोगों को, कितनी तारीख है आज? 1 तारीख हो गई ना? हाँ, सभी लोगों को जाते जाते हैप्पी क्यों लिख गया? सभी लोगों को जाते जाते हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है? और ये नया साल कुछ अच्छा रहे, जैसा पुराना निकला था वैसा ना रहे, कुछ नया रहे इस साल में, है ना? और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए भी नया रहेगा ये साल, क्योंकि इस साल हम चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चों का, मतलब इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हो, ठीक है? मतलब हम लोग ये चाहते हैं, इसलिए हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। आपको सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हम चाहते हैं मतलब भर भर के सिलेक्शन हो, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपका सिलेक्शन होगा, और हमको तो बहुत प्रसन्नता होगी कि वाह यार मजा आ गया, ये पहला ही बैच था और इतने सारे सिलेक्ट हुए, ठीक है? चलें फिर, चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए ओके बाय।